ये चैप्टर एकदम पीक लेवल का है जिसमें रॉक वर्सेस रॉजर का मीटअप और एंड में शंक्स और शैमरॉक की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर की कवर स्टोरी में वानो का सीन दिखाया गया है जहाँ कोजुकी मोरिया का मेंशन किया है, बट उस पर ज्यादा बोलते नहीं है क्योंकि पिछली वीडियो में इस टॉपिक पे हमने बात की थी। रॉजर और शाकियोकी का लव स्टोरी। रॉजर का मूड ऑफ था क्योंकि उसे पता चला कि शाकियोकी ने पूजा पायरेट्स को छोड़ दिया है अपनी हेल्थ इशू की वजह से। एक फ्लैशबैक रिवील होता है। शाकियोकी ने रिलीफ को एक लेटर दिया था जिसमें लिखा था कम एंड मेक मी योर्स। रॉजर इसे एक लव लेटर समझता है और शाकियोकी को अपने बनाने के लिए डिटरमाइन है, इवन इफ इट मींस गोइंग टू रॉक के आइलैंड पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉजर का यंगर सेल्फ एज जैसा लगता है। एक 40 साल पहले का टाइम स्किप मेरे जोश में ले जाता है जहाँ गार्लिंग फिगरलैंड गोरोसा के सामने खड़ा है। गार्लिंग गॉड वैली में एक नए रैबिट हंटिंग कंपटीशन की बात कर रहा है जिसमें उसने गॉड वैली को एज अ लोकेशन चूज किया है। उसने गॉड वैली में कुछ मैसिव और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवर किया है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को बहुत फायदेमंद होगा और इमू को भी सरप्राइज कर सकता है। गॉड वैली एक नॉन एफिलिएटेड कंट्री है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट मेंबरशिप को रिजेक्ट किया था, बट उसके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेस है। ये डिस्कवरी शायद कोई एंशिएंट वेपन या मदर फ्लेम बनाने के लिए मिनरल हो सकती है। नरेटर सजेस्ट करता है कि गॉड वैली इंसिडेंट गार्लिंग की डिस्कवरी की वजह से हुआ था। साथ ही सटन एक एल्डर और साइंस का हेड सटन की गॉड वैली में प्रेजेंस इस डिस्कवरी को एंशिएंट या साइंटिफिक चीजों से लिंक करती है। शाकियोकी के बार के बाहर लंबी लाइन थी पायरेट्स की जो अपनी दुश्मनी आइलैंड के बाहर छोड़कर आते हैं। ज़ेबेक अब शाकियोकी के लिए सिम नहीं करता, वो अब किसी और के प्यार में है और एक बच्चे का फादर बनने वाला है, एक फैमिली मैन बन चुका है। नरेटर इस सब ज़ेबेक की फ्यूचर डेथ को और इमोशनल बनाने के लिए दिखा रहा है। ज़ेबेक रॉजर के अनइनवाइटेड एंट्री पर गुस्सा होता है, लेकिन रॉजर उसे याद दिलाता है कि शाकियोकी के बारे में फाइट करना मना है। रॉजर पायरेट्स और रॉक पायरेट्स मिलकर ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं। व्हाइट बीड वहां से शोर की वजह से चला जाता है। शाकियोकी रिलीफ के बारे में रॉजर से पूछती है जो रॉजर की शिप पर बीमार है इसलिए बाहर नहीं आता। ग्लोरियस रॉजर को हक करती है जिससे शाकियोकी अपसेट होकर चली जाती है। सीन के एंड में शाकियोकी सडनली बेहोश हो जाती है और ग्लोरियस उसकी हेल्प के लिए आती है। ज़ेबेक फिर से किंग हरल्ड को इनवाइट करने एल्बाब जाता है, लेकिन हरल्ड गोरोसा की बात मानकर ज़ेबेक पर अटैक कर देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट मेंबरशिप के बदले में। उनका हकी क्लच इतना पावरफुल था कि लोकी भी उड़कर दूर चला जाता है। ज़ेबेक हरल्ड को समझाने की कोशिश करता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और गोरोसा एल्बाब की जाइंट को सिर्फ मिलिट्री एसेट की तरह देखते हैं और उन्हें गुलाम बना लेंगे, लेकिन हरल्ड कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ट्रू पीस ला सकता है और एल्बाब के वायलेंट पास्ट को खत्म कर सकता है। डिसअपॉइंटेड ज़ेबेक हरल्ड को कॉल्ड राइट कहता है और उनकी दोस्ती और बिजनेस को खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि वो अब कभी एल्बाब में नहीं आएगा। दोनों नॉकआउट हो जाते हैं और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लोकी जो ज़ेबेक को अपना आइडल मानता है हर दिन उसके वापस आने का वेट करता है। नरेटर हरल्ड के वर्ल्ड गवर्नमेंट पर ब्लाइंड ट्रस्ट को क्रिटिसाइज करता है। एक साल का टाइम स्किप गॉड वैली में ले जाता है जहाँ एक औरत को दो बच्चे के साथ देखा जाता है। लोग उनके रेड हेयर की तारीफ करते हैं जो उनकी माँ की जैसे है। वो औरत अपने बच्चों का नाम शंक्स और शैमरॉक रखती है। शंक्स अपने आइकॉनिक पोज में दिखता है और शैमरॉक फ्लोटिंग एक्सप्रेशन के साथ दिखता है। इस फ्लैशबैक के 39 साल बाद गॉड वैली इंसिडेंट 38 साल पहले हुआ था, मीनिंग गॉड वैली इंसिडेंट बस एक साल दूर है। तो ये चैप्टर बहुत सारे खुलासे कर रहा है, बड़े बड़े रिवील्स कर रहा है, स्पेशली शंक्स और गॉड वैली इंसिडेंट के कॉन्टेस्ट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो गाइस फॉर मोर एनिमे रिलेटेड एंड फन रिलेटेड वीडियोस। फॉर फन रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब टू फन विद योंको साई। लाइक और शेयर करना और कमेंट करना और ऐसा ही प्यार बना के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।